कैफे में बैठे यश काफी देर से बोर हो रहा था। कॉफी का कप उसके सामने रखा था, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। अचानक उसने आहान को कॉल कर दिया। फोन बजते ही आहान ने उठाया, लेकिन उसकी आवाज सुन यश चौंक गया। आहान नशे में धुत था, बकवास कर रहा था, आधे शब्द तो समझ भी नहीं आ रहे थे और फिर उसने कॉल भी काट दिया। ये सुनकर यश का दिल बेचैन हो उठा। आहान इस हालत में क्यों है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ अमन अब भी अपने कमरे में जमीन पर बैठा था। उसने अपना चेहरा दोनों पैरों के बीच छिपा रखा था। पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, आंखें लाल थीं, जैसे घंटों रोता रहा हो। उसकी सांसें भारी थीं और दिल दर्द से कांप रहा था। मैं इस हालत में साहिल के पास कैसे जाऊं? अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो, पर अगर मैं नहीं गया तो वो वीडियो पूरे कॉलेज में वायरल कर देगा। उसकी सोच में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। वो किसी तरह खड़ा हुआ, कपड़े बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब टी शर्ट उतारने लगा तो दर्द से कराह उठा। ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए बस जीन्स पहनकर उसी चोट भरी टी शर्ट पर रेड जैकेट डाल ली। बालों को जैसे तैसे सेट किया और खुद को आईने में देखकर लंबी सांस ली। चलो अमन, कर सकते हो तुम, और बाहर निकल गया। वही आहान बार में अकेला बैठा लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों में नशे की धुंध थी और दिल में गम का सैलाब। तभी एक लड़की, जिसकी नजर काफी देर से सिर्फ आहान पर थी, उसकी टेबल के पास आए और उसके बिल्कुल बगल में बैठ गई। वो सेडिक्टिव अंदाज में आहान के पैर को छूने लगी। आहान ने उसका हाथ पकड़ा, मुस्कुराया और धीरे से बोला, मेहिका। लड़की चौंक गई, ये किसका नाम ले रहा है? लेकिन फिर भी झूठा मुस्कान बनाकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मेहिका बन सकती हूँ। आहान के होठों पर हल्की सी कड़वी हंसी आई। मेरी मेहिका जैसी कोई नहीं है। उसके शब्दों से साफ लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा नशे में है। लड़की ने इसका फायदा उठाया और उसके सीने पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन चूमने लगी। तभी वहां यश आ पहुंचा। उसने तुरंत उस लड़की को आहान से अलग किया। लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। तभी यश ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी बेबी, डिस्टर्ब करने के लिए। ये मेरा दोस्त है, आज थोड़ा ज्यादा नशे में है, अब इसे मैं संभाल लूंगा। लड़की पहले तो गुस्से में थी, लेकिन फिर जैसे ही उसने यश मल्होत्रा को पहचान लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। यश मल्होत्रा, उसने खुद से फुसफुसाया। वो उसके बगल में बैठ गई और फ्लर्ट करते हुए बोली, ठीक है, तुम अपने दोस्त को संभालो और मैं तुम्हें। क्यों न आज की इस हसीन रात को और हसीन बना दें। उसने यश के कंधे पर सिर टिका दिया और उंगलियों से उसके चेहरे को सेडिक्टिव तरीके से छूने लगी। यश मुस्कुराया, फिर उसके हाथ को झटका और धीमे पर साफ लहजे में बोला, सॉरी डियर, लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लड़कों में है। और आज की रात मैं किसी लड़के के साथ हसीन बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से और शर्म से जलती हुई वहां से उठी और भाग गई। यश ने आहान को सहारा देकर बाहर निकाला और उसे अपनी कार में बिठाकर उसके मेंशन तक छोड़ाया। आहान तो इतनी नशे में था कि रास्ते भर सिर्फ बड़बड़ाता रहा। यश ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, सो जाओ आहान, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसे छोड़कर यश खुद ईशान के कैफे लौट आया। इधर अमन साहिल के फ्लैट पहुंच चुका था। दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसके हाथ कांप रहे थे। नॉक करे या नहीं, ये सोचकर उसके प्यारे चेहरे पर डर और मासूमियत का मिला जुला भाव था। उसने होंठ पाउट करते हुए खुद से कहा, यू कैन डू इट अमन, हिम्मत रखो। उसने गहरी सांस ली और हाथ उठाया ही था कि अचानक दरवाजा खुला और सामने खुद साहिल खड़ा था। साहिल पहले से ही काफी हैंडसम था, लेकिन आज तो उसने अमन की पसंद का पर्पल शर्ट और वाइट जीन्स पहन रखा था। उसकी स्माइल इतनी अट्रैक्टिव थी कि अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओ गॉड, इतना अच्छा कैसे दिख सकता है कोई, अमन मन ही मन खुद में बोला। वही साहिल मुस्कुराया और अमन का हाथ पकड़कर बोला, आओ अंदर चलो। उसके टच से ही अमन का दिल कांप गया। अंदर आते ही अमन की नजर फ्लैट पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतना बड़ा, इतना आलीशान। साहिल के सारे सर्वेंट्स ने झुककर उसे ग्रीट किया। अमन को अचानक अपने अंदर एक रॉयल फीलिंग आई। उसने भी हल्की मुस्कान देकर सबको जवाब दिया। साहिल ने एक सर्वेंट को इशारे से कुछ कहा और फिर अमन को लेकर ऊपर टेरेस पर गया। टेरेस पूरी तरह से सजाया हुआ था। चारों तरफ फूल, मोमबत्तियां और एक टेबल पर तरह तरह का खाना रखा था। रात की ठंडी हवा और मोमबत्तियों की लौ माहौल को रोमांटिक बना रही थी। अमन को चेयर पर बैठाकर साहिल ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। आंखें लाल थीं, चेहरा पिला और उदास। उसने धीरे से अमन का चेहरा छुआ। तुम रो रहे थे क्या?
ये सुनते ही अमन हड़बड़ा कर बोला, नहीं तो, और जल्दी से प्लेट में खाना भरने लगा। उसकी हकलाती आवाज और चेहरे पर छिपे आंसू साहिल से छुप नहीं पाए, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसके साथ बैठकर खाने लगा। उधर समायरा अपने दोस्तों के बीच थी। उसके दोस्तों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन खन्ना उसका बॉयफ्रेंड है। तभी उनमें से एक लड़के ने जानबूझकर उसका जूस गिरा दिया। समायरा गुस्से में उठी और चिल्लाने लगी, क्या बदतमीजी है ये। तभी पीछे से आर्यन आया। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, कोई बात नहीं बेबी। उसने टिश्यू निकालकर उसके हाथ साफ किए। ये देखकर समायरा का चेहरा खिल उठा। कोई भी लड़का आज तक मेरे लिए इतना केयरिंग नहीं था। और आर्यन, उसका दिल धीरे धीरे आर्यन के लिए धड़कने लगा। दोस्तों ने फिर माहौल बदलने के लिए गेम का आइडिया दिया। एक लड़की ने कहा, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें। सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। नया रूल रखा गया, जो भी बॉटल पर आएगा उसे सिर्फ ट्रूथ ही लेना होगा। अगर जवाब नहीं देगा तो फिर उसे डेयर दिया जाएगा। सबके चेहरे पर उत्साह और शरारती मुस्कान थी। खेल शुरू हो गया। रात के 11 बज चुके थे। कैफे में अब लोग बहुत कम बचे थे। वैसे तो कैफे हमेशा 10 बजे तक ही बंद हो जाता था, लेकिन आज वैलेंटाइन डे होने के कारण 1 घंटा लेट तक खुला। ईशान और कार्तिक सारा काम समेट रहे थे। तभी यश अंदर आया। कार्तिक ने यश को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बैग उठाया और ईशान से बोला, चलता हूँ, बाय। ईशान और यश दोनों ने उसे मुस्कुराकर बाय कहा। ईशान किचन में चला गया। तभी यश पीछे से आया और उसका सर ईशान की पीठ पर रख दिया। मासूम आवाज में बोला, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ईशान पलटा और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, इतना क्यूट मत बनो बेबी बॉय, तुम्हें देखकर तो खाने का मन करता है। यश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए तो आया हूँ। ईशान ने आंखें घुमाकर कहा, बहुत बेशर्म हो गए हो। उसने उसे 10 मिनट बाहर वेट करने को कहा, लेकिन यश ने उसे पीछे से हग कर लिया और बोला, नहीं, तुम्हारे साथ ही रहना है। ईशान ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर यश का चेहरा चमक उठा। क्या केक? वैसे भी मेरे फेवरेट का केक कोई बना ही नहीं सकता। उसने मुस्कुराते हुए यश की आंखों में देखा और बोला, चैलेंज दे रहे हो? ओके चलो, चैलेंज एक्सेप्टेड बेबी बॉय। ईशान भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जाओ बाहर वेट करो, मैं बना रहा हूँ। यश धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। वही अमन और साहिल का भी खाना हो चुका था। तो साहिल खड़ा हो अमन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ टेरेस के रेलिंग की तरफ ले आता है और आसमान की तरफ देख चुटकी बजाता है। तो तभी एक हेलीकॉप्टर आसमां के ऊपर उड़कर आता है, ठीक उनके सर के ऊपर ही, और अचानक से फूल का बारिश होने लगता है उन दोनों के ऊपर। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती। लाल गुलाब की पंखुड़ियां अमन के बालों और कंधों पर गिरती, कुछ उसकी पलकों पर आकर टिक जाती। अमन पहली बार ऐसा सरप्राइज देख रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वही अमन को ये बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, होठों पर अनजाने में मुस्कान खिल जाती है। तभी जोर से पटाखा का आवाज सुनाई देता है और आसमान की तरफ अमन का नाम लिखा हुआ दिखता है। ये देखकर अमन के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ जाती। उसकी आंखों में चमक और मासूमियत दोनों साथ में झलकने लगते हैं। अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट देख अब साहिल से और कंट्रोल नहीं होता। उसका दिल बस अमन को कसकर गले लगाने का करने लगता है। वो उसकी मासूम खुशी देख खुद को रोक नहीं पाता है और वह अमन का हाथ पकड़ उसे नीचे ले आता अपने रूम के पास। चलते समय साहिल बार बार अमन को देखता रहा, मानो उसकी हर एक मुस्कान, हर एक एक्सप्रेशन अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी अचानक साहिल का फोन बजने लगा। उस आवाज पर साहिल का चेहरा चिढ़ सा गया, जैसे ये फोन इस पल को बिगाड़ रहा हो। वो अपना फोन को निकाल अमन से कहता है, तुम रूम के अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो। तो अमन भी चुपचाप अपना सर हिला देता है। उसके दिल में हल्की धड़कन तेज हो जाती है और वो रूम के अंदर चला जाता है। रूम का नजारा देख अमन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। पूरा रूम सजा हुआ था फूलों से, हर तरफ खुशबू बिखरी थी। खासकर बेड जिस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों का रास्ता बना था, मानो जैसे सुहागरात हो उन दोनों का। ये देखकर अमन का तो मन कर रहा था कि वो भाग जाए यहाँ से। उसका दिल घबरा रहा था, पर जाएगा भी कहाँ साहिल से बचकर। बेचारा रूम के अंदर बालकनी में जा खड़ा हो गया और आसमान की तरफ देख गहरी सांस लेने लगता है ताकि खुद को संभाल सके। उसके होंठ कांप रहे थे। वो खुद से कह रहा था, इतना सब मेरे लिए क्यों साहिल? मैं तो बस एक आम इंसान हूँ।
वही समायरा और उसके सारे फ्रेंड भी अब मान गए थे कि आर्यन ही उसका बॉयफ्रेंड है और साथ मिलकर गेम का मजा ले रहे थे। हंसी ठिठोली के बीच बॉटल स्पिन होकर आर्यन पर ही जा रुकता है और सब एक्साइटेड हो जाते। वही एक लड़का आर्यन से सवाल करता है, ऐसे कौन से मोमेंट में तुम्हें समायरा से प्यार हो गया? सब इसका जवाब सुनना चाहते थे क्योंकि आज तक आर्यन के लव लाइफ के बारे में कोई भी नहीं जानता था। सबकी सांसें थम सी जाती हैं, सब आंखें गड़ाकर आर्यन की तरफ देखने लगते हैं। तो आर्यन हल्की सी मुस्कुराते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू चूज देयर। ये सुन सबका उम्मीद टूट जाता है, चेहरे उतर गए थे। तभी मिश्का होशियार बनते हुए कहती है, ठीक है, तो तुम्हें समायरा को किस करना होगा। माहौल में फिर से उत्साह लौट आता है, सब ताली बजाने लगते। तो आर्यन भी ठीक है कह देता है और उसके होठों के करीब जाने लगता है। इस बार आर्यन को खुद करीब आता देख समायरा का दिल खुशी से झूमने लगता है। उसकी आंखें बंद हो जाती, होंठ कांपने लगते। वही आर्यन अपने हाथ से उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसके होठों के करीब जा अचानक अपना अंगूठा उसके होठ पर रख देता है और अपने अंगूठे को ही किस करने लगता है। ये देख सबके चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं आती है। आर्यन को ऐसा करता देख समायरा का दिल फिर से टूट गया। उसकी आंखें खुलती और उनमें खालीपन भर जाता है। वही अबीर बाहर खड़ा हो थक गया था और अपने लिए कुछ पीने के लिए लेने के लिए आ ही रहा था कि उसका नजर उन दोनों का किस पर चला जाता है। ये नज़ारा उसके दिल को चीर दिया। उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगता है और वह वहां से भागने लगता है। तभी आर्यन भी अबीर को जाता हुआ देख लेता है। उसका दिल धक से रह गया। वो समायरा से दूर हो झट से खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे जाने लगा। तभी समायरा उसका हाथ पकड़ रोक ली और जाने नहीं देती है। उसकी पकड़ में बेचैनी और दर्द दोनों थे, पर आर्यन उसका हाथ झटक देता है और उसके सर पर हाथ रख प्यार से कहता है, मुझे जाना होगा अभी बेबी, कुछ जरूरी काम है, और चला जाता है। समायरा वहीं खड़ी रह जाती, आंखें नम हो उठती। दूसरी तरफ ईशान का भी केक बन चुका था और वह यश के लिए बाहर ले आता है। केक को देख यश हैरान हो कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे फ्रूट केक पसंद है, वो भी कार्टून फेस का। उसकी आवाज में हैरानी और मासूमियत दोनों थे। वही ईशान कोई जवाब ना दे चुपचाप मुस्कुराते हुए केक लिए यश को खिलाने लगा। टेस्ट बिल्कुल उसी तरह था जैसे उसकी मॉम बचपन में यश के लिए बनाया करती थी। यश का दिल अचानक अतीत में चला जाता है, उसे माँ की याद सताने लगती है। यश को कुछ भी समझ नहीं आता है और बस ईशान को देखते हुए ही उसके हाथ से केक खाने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, पर वो छुपा लेता है। दूसरी तरफ साहिल भी अपने रूम में अमन को बालकनी में खड़ा देख मुस्कुराते हुए पहले दरवाजा को लॉक किया, फिर धीरे धीरे कदम रखते हुए उसके पास जाता है और पीछे से ही उसे कस के हग कर लेता है। साहिल की बाहों की गर्माहट अमन को घेर लेती है, पर चोट लगने के कारण अमन के शरीर में तेज दर्द होने लगता है और वह अपनी आंखों को कस से बंद कर लिया और दर्द सहने लगा। होठों से हल्की सी कराह निकल जाती, पर वो दबा लेता है। वही अमन को इतना शांत खड़ा देख साहिल पीछे से ही उसके जैकेट को खोल जमीन पर फेंक देता है, फिर से उसे कस के पकड़ उसके गर्दन को चूमने लगता है। वही अमन अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपना मुंह बंद कर लिया ताकि साहिल को पता ना चले। उसका दिल तेज धड़क रहा था, आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। उसके गर्दन को चूमने के बाद साहिल का हाथ धीरे धीरे पीछे से उसकी टी शर्ट के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसका हाथ अमन के जिस्म पर लगे चोट पर गया, अमन हल्का सा सिसक उठता। साहिल छत से अपना हाथ निकाल देता है और अमन को अपनी तरफ मोड़ देता है। वही अमन अब भी आंखों को बंद किए हुए था, उसका चेहरा लाल और आंसुओं से भीगा हुआ। फिर धीरे से वो अपने आंख को खोलता है, उसके आंखों में आंसू भरा था और पूरा लाल हो चुका था। ये देख साहिल बहुत घबरा जाता है, उसका दिल कसक उठा। वो अमन को बेड पर बैठा उसके कांपते हाथ पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे उसका टी शर्ट आराम से खोलने लगता है। और जब साहिल की नज़र उसके शरीर पर चोट का निशान पड़ जाता है तो साहिल की आंखों में गुस्सा भर जाती है। उसकी सांसें भारी होने लगती, आंखों में आग उतर आती है। वही अमन डर के मारे नजरें झुका लेता है। वही साहिल उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कोल्डली पर गहरी आवाज में कहता है, किसने किया ये तुम्हारे साथ? उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से भी और अमन के दर्द से भी। साहिल के आंखों में गुस्सा के साथ साथ अमन को फिक्र भी बहुत अच्छे से नजर आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था साहिल से। उसके दिल के अंदर बहुत कुछ था बोलने के लिए, पर जुबान जैसे बंद हो गई थी। साहिल की आंखों का वो तेज, वो डराने वाला गुस्सा और उसके अंदर छुपा अमन के लिए बेपनाह ख्याल अमन को एक पल के लिए हैरान कर देता है।
तो चिढ़ते हुए उसका हाथ हटा अमन कहता है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लो, लेकिन मेरे पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होना चाहिए। उसके लहजे में ताना और नाराजगी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी जानता था कि साहिल की ये टोकने वाली आदत ही उसकी जान बचा रही है। और इतना कहने के बाद वह खुद साहिल के होठों के करीब जाने को था। अमन की सांस तेज हो रही थी, उसका चेहरा लाल था, पर दिल के किसी कोने में उसे डर भी था कि कहीं वो टूट ना जाए। तभी साहिल उसे बीच में ही रोक देता और क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, सोना तो मुझे तुम्हारे साथ हर रात है क्यूटी पाई, पर आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पहले ही काफी दर्द में हो और मेरा दिया हुआ दर्द तुम सह नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद वह खड़ा होता और कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल अमन के पास बैठ जाता है। उसके हर स्टेप में सख्ती थी, लेकिन टच इतना नर्म कि जैसे अमन का हर दर्द खुद अपने अंदर भर लेना चाहता हो। उसने डेटॉल निकाल रुई में लगाया और फिर सडक्टिवली अमन के चोट पर छूते हुए लगाना शुरू किया। अमन की सांस अनजाने ही गहरी होने लगी। हर छुअन उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ा रही थी। उसके दिल की धड़कन जैसे काबू में ही नहीं आ रही थी। साहिल उसकी हालत देख और भी करीब आ गया। उसके आंखों में देखते हुए फूंकने लगा। जैसे ही साहिल का गर्म सांस अमन के जिस्म पर पड़ा, अमन का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था, उसके हाथ तकिया को कसकर पकड़ रहे थे। वही अमन के बढ़ते धड़कन का आवाज साहिल को अच्छे से सुनाई दे रहा था और वो अपना सर उसके सीने पर रख कहता है, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, फिर तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है। साहिल की आवाज में मजाक भी था और हक भी। अमन के पास कहने को कोई शब्द ही नहीं बचा था। उसकी आंखें भीगी हुई लग रही थी, होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर साहिल उसके सीने पर लगी चोट को चूमने लगता। हर चुंबन ऐसा जैसे कह रहा हो, तुम्हारा दर्द अब मेरा है। वही अमन अपने आंखों को बंद कर लेता है। उसकी पलकों से कुछ बूंदें गिरने को थी, पर उसने उन्हें रोक लिया। फिर साहिल उसकी तरफ देखा और बॉक्स से एक क्रीम निकाल सारे चोट पर लगा देता है। धीरे धीरे बहुत नरमी से हर चोट को भरता जाता। फिर बेड से सारे फूल को जमीन पर फेंक देता है और बेड अच्छे से साफ कर अमन के लिए तकिया लगा उसे सोने को कहता है। वही अमन तो बस हैरान हो उसे ही देखे जा रहा था। उसके लिए साहिल को समझना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। एक तरफ वो आदमी है जो हर पल उसे अपने कब्जे में रखना चाहता है, और दूसरी तरफ वही आदमी उसका फिक्र करता और ख्याल रखता है। अमन को अपनी तरफ हैरानी से देख साहिल उसके करीब जा कहता है, ऐसे मत देखो क्यूटी, वरना मैं भूल जाऊंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा। ये सुन अमन का चेहरा लाल हो जाता और आह झट से बेड पर लेट जाता है। उसके दिल की धड़कन अब भी थम नहीं रही थी। वही अमन के हरकत को देख साहिल के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह बाथरूम चला जाता फ्रेश होने के लिए। और जब तक वह बाहर निकलता तब तक अमन गहरी नींद में सो चुका था। नींद में भी उसके चेहरे पर दर्द की परछाई साफ झलक रही थी। वही साहिल उसके बगल में बैठ उसके चोट को गौर से देखने लगता है और अपना हाथ का मुट्ठी बांध खुद में कहता है, जिसने भी मेरे क्यूटी पाई को दर्द दिया मैं उसे इससे भी ज्यादा दर्द दूंगा। उसके लहजे में इतनी नफरत और जुनून था कि अगर सामने वो शख्स होता तो साहिल उसे उसी पल खत्म कर देता। वही अमन नींद में ही साहिल का हाथ कस के पकड़ लेता है और अपने मासूम आवाज में कहने लगता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी नींद में बोली हुई मासूमियत ने साहिल का दिल छू लिया। वो एकदम पिघल गया और वही उसके बगल में लेट जाता। उसके बाल को फेरते हुए बहुत धीमे से कहता, आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा क्यूटी पाई, और उसके माथे को प्यार से चूमकर वही सो जाता है। दूसरी तरफ आर्यन अबीर को ढूंढते हुए बाहर आ जाता और हर तरफ ढूंढने लगता है। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। दिल धड़क रहा था कि कहीं अबीर उसे छोड़कर कहीं चला ना जाए, पर उसे अबीर कहीं भी नहीं मिलता। वो परेशान हो सबसे पूछने लगता। तभी उसका नजर एक बेंच पर जाता जहां अबीर आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। वही आर्यन गुस्से में जा उसके हाथ से आइसक्रीम फेंक देता और चिल्लाते हुए कहता, बहुत मजा आता ना तुम्हें मुझे ऐसे परेशान देखकर। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठे लोग भी पल भर के लिए रुक कर देखने लगे। वही अबीर अपने नम आंखों से आर्यन की तरफ देखता। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक मासूम सा डर और प्यार छुपा हुआ था। वो खड़ा हुआ और बहुत प्यार से बस सॉरी कह देता। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। उसके इतने मासूमियत से सॉरी कहता देख आर्यन का गुस्सा छूमंतर हो जाता है। उसके अंदर की आग ठंडी पड़ गई, लेकिन बाहर से उसने खुद को सख्त बनाए रखा।
फिर भी वह उसी गुस्से के साथ उसका हाथ पकड़ता और खींचते हुए अपने साथ ले जाता और कार के अंदर बैठा देता। खुद भी बैठे जाता है और उनके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से मेंशन जाने के लिए निकल जाता। अबीर खिड़की के बाहर देखते हुए आर्यन और समायरा का किस याद कर धीरे से रोने लगता ताकि आर्यन को उसकी रोने का आवाज सुनाई ना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन उसने अपने होंठ दबा रखे थे ताकि कोई आवाज बाहर ना निकले। वही आर्यन बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ था, दिल के अंदर ग्लानि भरा हुआ था और खुद में ही धीरे से कहता, सॉरी अबीर, आज मेरी वजह से फिर से तुम्हें तकलीफ हुआ। उसके होठों पर ये लफ्ज आए तो जरूर, पर आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसकी धड़कन ने सुनी। ये रात ऐसे ही बीत जाता है। सुबह का वक्त हो गया था। वही ईशान के मॉम और डैड कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हुए थे तो ईशान सुबह जल्दी उठ रेडी हो जाता और किचन में नाश्ता बना मेहिका को आवाज देता, पर मेहिका कोई जवाब नहीं देती है। ईशान ने पहले तो सोचा शायद वो अब भी सो रही होगी, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी सी होने लगी। उसने दोबारा जोर से आवाज दी, मेहिका नीचे आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। लेकिन जब फिर भी कोई जवाब नहीं आया तो उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तो ईशान खुद मेहिका को बुलाने उसके रूम चला जाता है और बाहर ही खड़ा हो नॉक करता, पर मेहिका तब भी आवाज नहीं देती। अब ईशान को बहुत टेंशन होने लगता और वह रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद बाथरूम में शावर का आवाज सुन चैन की सांस लेते हुए कहता, उफ, ये लड़की भी ना कितना टेंशन देती है। वो जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा तभी मेहिका के फोन में कॉल आने लगता। वही ईशान उसका फोन बेड से उठा अपने हाथ में लेता है और स्क्रीन पर आहन का नाम के साथ उसका फोटो देख हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर एक पल को गहरी चिंता और शक की लकीरें उभर आती हैं। कुछ सोचकर वह कॉल को उठा अपने कान में लेता, तभी उसे आहन का आवाज सुनाई देता, मेहिका प्लीज मुझसे सिर्फ एक बार मिल लो, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, प्लीज एक बार। इतना सुनते ही ईशान का माथा तन जाता, उसकी सांस भारी हो जाती, लेकिन खुद को संभालते हुए वह कॉल काट देता, फोन को वापस बेड पर रख देता और उसके रूम से निकल जाता है। अब वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन होंठों पर चुप्पी। कुछ ही देर में मेहिका भी रेडी हो नीचे आ जाती। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखें लाल, मानो जैसे वो रात भर रोई हो। वही मेहिका चेयर को खिसका कर बैठ जाती और अपने भाई की तरफ देख मुस्कुराते हुए खाने लगती है। ईशान उसकी टूटी मुस्कान को देख सब समझ रहा था, लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं किया आहन को लेकर। वो भी चुपचाप नाश्ता करने लगता। दोनों भाई बहन अपने अपने दर्द को छुपाकर सिर्फ औपचारिक बातें करते रहे और फिर दोनों घर से निकल जाते हैं। वही ईशान पहले मेहिका को स्कूल छोड़ देता और खुद कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कॉलेज का माहौल सामान्य था, सब दोस्त अपने अपने ग्रुप में मस्त थे, लेकिन ईशान का ध्यान कहीं और था। सब कॉलेज पहुंच चुके थे और तभी ईशान भी वहां आ जाता और उसका नजर सिर्फ आहन पर ही टिक जाता है, जो खुद भी उदास हो अकेला खड़ा था अपने फोन की तरफ देखते हुए। ईशान की आंखों में सवालों की लंबी लिस्ट थी। मेहिका और आहन के बीच क्या चल रहा है? वो क्या सच बताना चाहता है? लेकिन वो कुछ पूछ नहीं सकता था इस वक्त, बस वह मेहिका के खुद कहने का इंतजार कर रहा था। और सब फिर अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। वही अमन अब भी बहुत आराम से सोया हुआ था साहिल के बाहों में। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी। साहिल उसे सुकून से सोया देख उसे उठाने का मन ही नहीं करता। उसकी उंगलियां अनजाने में अमन के बालों को सहला रही थी। तभी अमन अंगड़ाई लेते हुए अपने आंखों को खोलता है और साहिल को सामने देख मासूमियत से मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहता। साहिल भी बहुत प्यार से मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई कहता। पर अचानक से अपने सेंस में अमन उससे दूर जाने को था, तो साहिल उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता और मजाकिया मगर सच्चे अंदाज में कहता, इतना भी जल्दी क्या है मुझसे दूर जाने का क्यूटी पाई। इतना कहने के बाद वह उसके होठों के करीब जा होठ के निचले हिस्से को अपने मुंह के अंदर ले चूमने लगता है। वही अमन तो एक पल के लिए पूरा ब्लैंक हो जाता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। फिर धीरे धीरे वह भी अपना आंख बंद कर चूमने में उसका साथ देने लगता। ये देख साहिल उसे बैक पर अच्छे से सुला देता और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसका दोनों हाथ कस के पकड़ और भी पेशेंटली चूमने लगता। कुछ देर तक होठों को चूमने के बाद वह उसके गर्दन पर अपना होठ सटा लव बाइट देने लगता। उसके होठ जैसे जैसे अमन के शरीर पर घूमते, अमन का सांस और भारी होने लगता। पूरा शरीर चूमते हुए जब साहिल उसके पेट के पास जैसे ही जा चूमता, अमन जोर से हंसते हुए उसे अपने पैर से धक्का देते हुए बैग के नीचे गिरा देता है। वही बेचारा साहिल जमीन पर गिरकर चिल्लाते हुए कहता है,
क्या कर रहे, पागल हो क्या? तो अमन बेड से उठ उसकी तरफ देख मासूम आवाज में कहता, सॉरी साहिल, सॉरी। हुँ, ये कहते हुए साहिल उसके तरफ घूरते हुए कहता, जानबूझकर गिराया ना तुमने मुझे? तो अमन प्यार से कहता, नहीं वो तो मुझे गुदगुदी होता इसलिए मैं तुम्हें। इतना कहते हुए वो चुप हो जाता। तो साहिल गुस्से में कहता, अब देख क्या रहे, मुझे उठाने में हेल्प करो। तो अमन भी अपना सर हिलाते हुए उसे नीचे से उठाने में हेल्प करता है और दोनों बेड पर बैठ जाते। तभी साहिल उसके चोट को छूते हुए पूछता, अब दर्द नहीं हो रहा ना? साहिल को इतना केयर करता देख अमन को बहुत अच्छा लगता। उसके दिल की गहराई में पहली बार किसी ने उसे इतनी तवज्जो दी थी। आज तक उसका हर किसी ने सिर्फ इस्तेमाल ही किया था। ये याद कर अमन थोड़ा इमोशनल हो जाता। उसकी आंखें भीगने को थी पर उसने रोक लिया। वही अमन को अब भी शांत देख साहिल गुस्से में खड़ा हो कहता, आज से तुम सिर्फ मेरे क्यूटी पाई हो और तुम्हें दर्द देने का हक भी सिर्फ मुझे ही होगा, समझे? और इतना कहते हुए वो बाथरूम चला जाता। वही अमन अपना फनी चेहरा बना उसका बात रिपीट करते हुए खुद में ही कहता, ओह, कहा कल तक मैं अपने मन में ही इसका तारीफ कर रहा था पर ये भी बाकी लड़कों की तरह ही है, प्ले बॉय। तभी उसका नज़र साहिल के फ़ोन पर जाता जो वो रूम में ही छोड़ कर गया था। ये देख अमन खुश हो जाता और अपने मन में सोचने लगता कि अगर वो अपना वीडियो डिलीट कर देगा तो उसे साहिल का बात मानने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो वो उसका फ़ोन ले पासवर्ड खोलने का कोशिश करने लगता है। वही साहिल बाथरूम से निकल जाता और अमन को उसके फ़ोन को बहुत शिद्दत से पासवर्ड खोलने की कोशिश करता हुआ देखता। अमन को तो एहसास भी नहीं था कि साहिल पीछे खड़ा है। तभी साहिल का मीठा आवाज़ उसके कान में पड़ता, फ़ोन का पासवर्ड है। अमन को तो कुछ होश ही नहीं था। वो भी मुस्कुराते हुए कहता, ओके थैंक यू। फिर जब वापस अपने सेंस में पीछे पलटकर साहिल को देखता तो डर से उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वो हकलाते हुए कहने लगता, वही साहिल उसे दीवार पर धकेल देता और उसके बेहद करीब जाकर टिक स्माइल के साथ कहता, तुम्हें सच में लगता है क्यूटी पाई, तुम्हें अपने पास रखने का सबूत मैं इतने छोटे से फ़ोन में रखूंगा। वही अमन का तो बोलती ही बंद हो चुका था साहिल को इतने करीब देख। उसका दिल मानो बाहर निकल आए। तो साहिल क्रूल मुस्कान के साथ अपना हाथ उसके प्राइवेट एरिया के पास ले जा सीडुक्टिव छूने लगता और उसका बैट खोल उसके जीन्स से निकाल देता है। वही अमन की आंखें बड़ा बड़ा हो जाती और वह अपने गले का पानी गटकते हुए साहिल की आंखों में ही बस देखता रहता। वही साहिल उसके जिप को खोल अपना हाथ अंदर ले जाने को था तभी अमन उसका हाथ पकड़ लेता और अपने मासूम आवाज में कहता, सॉरी, अब नहीं देखूंगा तुम्हारा फ़ोन। इतना कहते हुए वह उसे साइड कर अपना कपड़ा उठता और रूम से बाहर भागने को था। तभी साहिल उसका हाथ पकड़ कहता, बाथरूम जाकर पहले चेंज तो कर लो, वरना तुम्हारे हालत को देख सब गलत सोचेंगे कि हमारे बीच। इतना कहने के बाद वह हंसने लगता। वही अमन को उसका हंसी देख और भी गुस्सा आने लगता और खुद में ही कहता, तो कौन सा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, और बाथरूम चला जाता है। उसे जाता देख साहिल के होठों पर मुस्कान छा जाता। कुछ देर में वो दोनों भी रेडी हो कॉलेज जाने के लिए साथ ही निकल जाते। लंच का समय हो चुका था। सब साथ ही लंच करने के लिए कैफेटेरिया में आ जाते हैं। वही आहन अब भी उदास बैठा था और उसके उदास चेहरे को देख नायरा उसके कंधे पर हाथ रख मजाक करते हुए पूछती, तेरा ब्रेकअप हो गया है क्या किसी लड़की से? वही आहन झट से कहता, नहीं तो, और वहां से उठकर चला जाता है। तो यश भी उसके पीछे चला जाता और उसका हाथ पकड़ गुस्से में कहता, जब तुझे मेहिका से प्यार था ही नहीं तो ऐसे देवदास बनने का क्या मतलब? यश के बातों का वो कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ हटाकर चला जाता है। दूसरी तरफ ईशान साहिल का उसके क्लास के सामने ही दीवार पर लग खड़ा हो इंतजार कर रहा होता। तभी उसका नज़र साहिल के साथ अमन पर जाता है। उसे साथ देख ईशान के आंखों में गुस्सा भर जाता। वही साहिल भी जब ईशान को देखता तो अमन से उसके क्लास जाने को कहता और ईशान के सामने अपना सर झुका खड़ा हो जाता है। वही ईशान उसकी तरफ देख कहता, अमन के बारे में सब जानते हुए भी तुम क्यों उसके साथ हो? तो साहिल एक गहरी सांस लेते हुए कहता, क्योंकि मैं उसे उस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ। साहिल का बात सुन ईशान को समझने में देरी नहीं लगा ये जानने में कि क्यों वो अमन को इतने टाइम से प्रोटेक्ट करता आ रहा है। तो ईशान साहिल के कंधे पर अपना हाथ रख कहता, जिस दलदल में वो है उसे निकालना तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला है साहिल। वही साहिल बस मुस्कुरा कर कह देता, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ईशान मुस्कुराते हुए कहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना। इतना कहते हुए वह साहिल की तरफ देख ऑर्डर देते हुए कहता, आहन के बारे में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, वो पता लगाने की कोशिश करो।
तो साहिल भी ओके बॉस कह देता है।